हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है कि टॉपिक है कि आपको समृद्धि, सुख समृद्धि कब तक मिलेगी। ठीक है, सुख समृद्धि आपको क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी इस रीडिंग में आता है, तो हम लोग देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स को सुख समृद्धि कब आएगी। मेरे व्यूअर्स के पास सुख समृद्धि आएगी। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल में आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग मैंने बोला है कि मैसेज आप लोग मैसेज बॉक्स में उसमें लिखते हैं या फिर पूछते हैं कि कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिखता होगा, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज ही कीजिएगा। ठीक है, फिर आप अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर पर्सनल रीडिंग होगी, चाहे वो रेकी का हो, चाहे वो टैरो पर्सनल रीडिंग हो। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और हो सकता है कि कुछ नए लोग होंगे जिनको पता नहीं है। डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, मैसेज से ही बात करनी है। ठीक है, और यही एक नंबर है, जिस नंबर को मैंने दिया इसी नंबर पर बात होती है। अब यहाँ पर आता है गाइस कि आप में से बहुत लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए वो लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बार मैसेज क्लियर नहीं होते हैं। जितना मुझे आता है समझ में, उस मैटर पर आपके रीडिंग तो बना देती हूँ, तो क्लियर लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत सारे टाइटल बनते हैं। उसको किस तरीके से लोग क्या पूछना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो क्या जानना चाहते हैं ना। चलिए, तो गाइस यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत लंबे समय से करियर की रीडिंग के लिए बोला गया था, समृद्धि के लिए बोला गया था। आप में से बहुत लोगों ने की है, रीडिंग की है मैंने, लेकिन शायद हो सकता है देखा नहीं हो, या फिर इस पर और चाहते हैं रीडिंग। ठीक है, तो ये रीडिंग आ गई है, सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए, यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखा है गाइस कि जो अबंडेंस है, समृद्धि आपकी लाइफ में, वो या तो आप अपनी लाइफ में इस तरीके से चाहते हैं कि बहुत जल्द, कम समय में बहुत जल्दी मिल जाए। देखिए, यहाँ जो लोग हैं एक तरह के, वो इस तरह से मुझे एनर्जी मिल रही है, ये जो है कि कम समय में एकदम से आ जाना। ठीक है, ये एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है, इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के आपकी कुछ लोगों से वाद विवाद, झगड़ा भी हुआ है, अभी कुछ समय से चल भी रहा है। इन चीज़ों को लेकर, या जिनके साथ ये पहले हो चुका है, तो वो इस रीडिंग पर पूरा वर्ड टू वर्ड आपको वही चीज़ें मिलेंगी, शब्द मिलेंगे, और यकीन मानिए सब सच होगा। क्योंकि ये जो एनर्जी बोलती है ना, वो सक्सेस पाना तो चाहती है, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पाना, या बहुत ज़्यादा सपने देखना, इस तरह से रहता है। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है ना, पर एक दिन मिलती ज़रूर है, ये यकीन रखना। अगर आप
बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा आप समझदार दिख रहे हैं। आपके हाथों में, आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपकी पूरे व्यक्तित्व में बोला जाए तो वो झलक है कि आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से बना सकते हैं, नए तरीके से संभाल सकते हैं, विचारों को भी नया रूप दे सकते हैं, काम को भी नया रूप दे सकते हैं। कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी एक यूनिकनेस कुछ अलग ही हटकर होता है। बहुत क्रिएटिव हैं आप, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होगा। इसलिए रखना होगा क्योंकि हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर परेशानियाँ, दिक्कत, ये पूरी रीडिंग में कुछ ऐसी परेशानियाँ, दिक्कतें हुई है। घर चलाने में परेशानियाँ आती होगी, छोटे छोटे खर्च, बिल्स होंगे जो उनको देने में परेशानी, दिक्कत आती होगी। कुछ इस तरीके का आप कोशिश करते होंगे कि अननेसेसरी खर्च ना हो, उन खर्चों को आप बचा नहीं पाते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या आपको जो मनी मिलती है आप उसके इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं या रखने का सोचते हैं और उसके पहले वो चली जाती है। समृद्धि इसी वजह से रुकती है गाइस। अगर बोला जाए मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ साथ आप अगर अच्छे उसमें हैं, हार्ड वर्कर हैं तो करते हैं, पर क्यों चीज़ें नहीं रुकती हैं उसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों के पास, ये दूसरे तरह के लोग हैं जिनके पास, आप में से बहुत लोगों के पास एक बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता हो सकती है हाथ में। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, बच्चे, अच्छी पोजीशन, अच्छा पोस्ट, अच्छी अथॉरिटी, सोसाइटी में नाम, एक रुतबा, एक हिम्मत, एक साहस, एक करियर, एक वॉरियर की तरह, मतलब जैसा इंसान होता है ना कि जो बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप में से बहुत लोग इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और ये आपने हार्डवर्क के माध्यम से ही सब कुछ आपको मिला है, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को आज की डेट में अगर आप देखते होंगे कि आपके पास टाइम नहीं होगा, व्हेन वी एक्वायर समथिंग, तब आप क्या बोलते हैं, इन चीज़ों के लिए फड़फड़ाने लगते। वो चीज़ क्या है, क्या है वो चीज़, वो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। आपको शांति नहीं मिलती है, आपके अंदर एक जो सेटिस्फैक्शन का भाव रहता है ना, वो नहीं मिल रहा है। मिल गया है, आपने ये सब अचीव कर लिया, आपके पास है, लेकिन क्यों कुछ बिखरा बिखरा सा है, ये एहसास करते हैं आप। क्यों बिखरा है, क्यों, क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर, एक डर बैठा हुआ है, एक भय बैठा हुआ है, एक बहुत लंबा सा चीज़ें हैं जिनको मैं अपने शब्दों में बताऊं तो बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी सोच है, बहुत सारा एक प्रोटेक्शन का भाव आपके अंदर बार बार आता है कि कोई बचा ले, कोई रक्षा करे, कोई सुरक्षा करे। ये सब कुछ होते हुए भी जब हम इतना सब कुछ एक्वायर कर लेते हैं, और आपने किया भी है लाइफ में, मुझे ऐसा मालूम है बहुत आपने कुछ किस्मत खाया और कुछ किस्मत का खाया, कुछ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जो मेहनत करने के बाद आप उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए थे और सच में आपको वो पोजीशन मिली, है ना। तो क्या रीज़न है, रीज़न मैं बताऊंगी, क्योंकि ये रीज़न जो है वो लगभग मुझे चीज़ें यहाँ पर सभी की दिख रही है। अब यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी अच्छी चीज़ है, आपको सक्सेस मिला, पोजीशन मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ना। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं है, या है तो उससे आपको डर भय क्यों लगता है, क्यों ऐसे चीज़ें लगता है कि ये हट जाएंगी, कोई छुड़ा लेगा, कोई ले लेगा, या कुछ एक पकड़ने का भाव, खींचने का भाव। चाहे आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर मुझे दिख रहा है अबंडेंस आपकी लाइफ में आई, एक प्यार के रूप में आई, एक रिश्ते के रूप में आई। ज़िंदगी को जैसा इंसान चाहता है कि मेरे लाइफ में एक पार्टनर, एक बंदा या बंदी इस तरह का होना चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव, और अगर बोला जाए कि अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है, था, या अभी भी होगा, ठीक है। जिससे जैसे रेजोनेट करे। बहुत से लोग ये रीडिंग वो लोग देख रहे होंगे जिनकी लाइफ में ये हो चुका है, वो लोग देख रहे होंगे जिनका स्टार्ट हुआ है, जो ऐसा होगा जिनके साथ ये होने वाला होगा। तो ये चीज़ें होंगी या हो चुकी हैं।
तो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस लाइफ आई, मैंने कि बोला कि उसने हाथ पकड़ा, आपको आगे बढ़ाया, आपकी लाइफ ज़िंदगी बदली, खुशियाँ आई, अबंडेंस आई, आपको समृद्धि भी मिली, खुशी भी मिली। लेकिन साथ में चीज़ें बहुत टेंशन और बहुत एंग्जाइटी के साथ आई। आपकी हो सकता है सोशल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस रहा हो, पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस रहा हो, फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, और ये क्रिएट किया गया है कुछ ऐसे ही। यहाँ पर इन चीज़ों को मैं बता दूँ तो क्रिएट करने वालों में मैंने बोला ना, फीमेल फिगर, मेल फिगर, और एक जो जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, ऐसा बंदा यहाँ पर है, 2 मेल 1 बंदी, ठीक है। इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और क्यों हो जाती है ये भी आपको बता दूँ। समृद्धि में रुकावट अगर आती तो बहुत चीज़ है कि आपका एक सोच, आप कहीं ना कहीं इस बीच में इस तरीके की सोच में चले हैं, जब आपको बोलते हैं ना इंसान के अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा, जब एक ही चीज़ पर सोचता है कि ये मिल जाए अभी, फिर और ज़्यादा आपका दिमाग चलना और बहुत ज़्यादा पावर में आ जाना। जब चीज़ें एक बन गया तो और बनाने की कोशिश करना, दूसरा बन गया तो तीसरा, अभी इतना मिला अभी और मिल जाए, ये हो जाए तो तब मैं समझूँ कि समृद्धि आ गई। बिजनेस अभी स्टार्ट किया, चलने लगा तो उसके पीछे भागने, और चलना चाहिए, और प्रॉफिट होना चाहिए, तब मैं समझूँ। जब प्रॉफिट होने लगा तो बंगलो हो गया, गाड़ी हो गया, एक पोजीशन हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, अब और मिल जाए तब मैं समझूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास अबंडेंस है। उसके पीछे, पोजीशन के पीछे आप भाग रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपने क्या किया, ये बॉडी पर वर्क करता है। ये बंदा या बंदी इंसान होता है, ये बिल्कुल फिजिकली ही रहता है, ठीक है, बॉडी पर वर्क करता है, ये अपने लिए करता है, मरने मारने के लिए भी। मैं ये नहीं बोलती कि ये निगेटिव एनर्जी, पर ये उनमें से लोग होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा चलते हैं, हार्ड वर्क पर ज़्यादा चलते हैं। इनकी लाइफ में रुष्टता ज़्यादा आ जाती है, खारिश सी हो जाती है। मतलब ये बोले कि अगर इनको प्यार दिया जाए तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं, उसके पीछे ढूंढते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों मेरे पास है, क्यों इतना प्यार दिखा रहा है। अबंडेंस को हम बहुत बार प्यार से जोड़कर ही देखते हैं। सुख समृद्धि जितनी हम आत्मा से बुलाएंगे, ऊपर वाले को याद करेंगे, या उन चीज़ों को बार बार पुकारते हैं, तो वो हमारे पास आती है, ठीक है। सक्सेस, सफलता आएगी, यस आएगी, ज़रूर आएगी, कंफर्म आएगी, आपके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये जो भी रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, उनमें से उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी तरीके से, कहते हैं ना, संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सफलता के एक बहुत बड़े पद पर बैठ गए हैं, उनको साल भर और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने बताया कि एक कम उम्र का बंदा या बंदी, आपको भी साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा, साल से 2 साल मिनिमम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, इच्छाओं को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है कि आप अपने जो चीज़ें होती जिनको आप संभाल कर चल रहे होते हैं, या कुछ रिलेशन या रिश्ते के बीच में पड़े और आप आगे बढ़े और आपको सक्सेस और सफलता मिली, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप घर में रहते हो, या चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर काम ना करते हो, पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको इन चीज़ों से हटना होगा। यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपको इन चीज़ों से हटना होगा, क्योंकि जस्टिस है आपके साथ, आपको मिलेगी। अबंडेंस आपकी लाइफ में 101% है, और यहाँ चीज़ें वही दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ये देखिए वॉन की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए, अगर मैं बोलूं कि आप में से बहुत लोगों के लिए सक्सेस, सफलता का इंतज़ार के रास्ते पर खड़े हैं। मिलेगी, हाँ मिलेगी सारी चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि किन चीज़ों के आधार पर देखना है। आपको बॉडी के लिए नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपना अगर बोला जाए सोच, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाकर दूसरे जो 3D वर्ल्ड होता है या फिजिकल वर्ल्ड होता है, उससे हटकर आप सोचने लगे, उससे हटकर आप काम करने लगे। आपकी सोल को अब कुछ और चाहिए। ये सारी चीज़ें जो चाहिए, अबंडेंस, सक्सेस, सफलता, सब चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए,
लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको कर्म करना होगा, अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, अपनी एनर्जी को बदलना होगा। आपके पास यकीन मानिए 101% आएगा ये चीज़ है, ठीक है। और जिनको मिल गया है उसके लिए सेटिस्फैक्शन आप जो डर भय कॉन्फिडेंस नहीं है, डर बना है, भय बना है, उसका रीज़न ये है कि पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो कैसे किस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जो समृद्धि है, वो अबंडेंस है, वो किस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है। वो जब तक बिलीफ सिस्टम आपका चेंज नहीं होगा, ये कुछ दिनों में, ये देखिए कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों में इस तरीके से पारिवारिक सुख समृद्धि आने वाली है, कुछ ही दिनों में। अगर ज़्यादा दिन नहीं तो आपको 8 से 9 दिन में कुछ ऐसे अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छी खबर, अच्छी बातें मिल जाएंगी। जो फैमिली के परिवार या सुख समृद्धि के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ इसी तरह से आपको समाचार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपने मेहनत तो की है, और इन चीज़ों को पाने के लिए, चाहे वो करियर हो, करियर में भी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपके करियर में हो सकता है कुछ चीटिंग कुछ लोगों ने की हो, रोका हो, यहाँ पर दिख रहा है, चीज़ों को रोका हो या आपको रोका हो, टांग खींचे हो, या फिर बहुत सी बातें ऐसी होती है जो एक बड़े स्तर पर दिमाग लगाकर की जाती है, जो आपको पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं लोग, और उन्होंने किया, और आपकी वो काम या बात रुके पड़े हुए हों या रोका गया हो एक टाइम पर। तो उन चीज़ों से क्या आप बाहर निकलेंगे? आप बाहर तो निकलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा निकलेंगे, कन्फर्म है कि आप बाहर निकलेंगे, आपका काम बनेगा, रुकेगा नहीं, समृद्धि आएगी। जिन चीज़ों के लिए आपने मेहनत की है, हिम्मत और साहस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए साहस किया है, दूसरों के लिए आगे बढ़कर काम किया है, रुके हुए चीज़ों को, काम को करवाया है या उनको रास्ता दिखाया है। जस्टिस आपने दूसरों को दिया, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देने के लिए एक बड़े स्तर पर खड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आपके साथ जस्टिस खड़ा हुआ है। अब चीज़ आता है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बदलेंगे। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सभी के लिए, सभी तरह की परिस्थिति में रहने वालों के लिए समृद्धि, कि आपको अब यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही है उस पर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होती है, या आप इंतज़ार क्यों नहीं कर पा रहे, धैर्य क्यों नहीं बन रहा है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, करियर में आप कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्वायर नहीं किया है, 101% आपने एक्वायर किया, लेकिन हैप्पीनेस और पीस आपके पास नहीं है। अब यही समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी बॉडी को सब कुछ देना चाहते हैं, आपके पास घर है, फैमिली है, पोजीशन है, देखिए जिसके पास जैसी समृद्धि आई है या मिल चुकी है, जिसके लिए आप किसी अच्छी पोजीशन में, आपके पास कोर्ट की भी, मतलब जैसे चीज़ों को लेकर जैसे आप सोचते होंगे कि कोर्ट केस पड़ा है, उससे आपका कुछ बहुत बड़ा लाभ होगा, लाइफ पलट जाएगी, तो उसमें भी आपको सफलता मिल चुकी है, नहीं मिली है तो मिलने वाली है। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होगी। पर्सनल लाइफ में आप बहुत हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। जो प्रॉब्लम्स और दिक्कत थी वो आपकी ख़त्म हो रही। इंतज़ार आप जो कर रहे हो, मैंने बोला बहुत लोगों को कुछ दिनों में खबर मिल जाएगी आपके अचीवमेंट के लिए। रिलेशन को लेकर के भी चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तन और चेंज प्रोटेक्शन के साथ आएगा, जो कि समृद्धि ही लेकर आएगा। ऐसा रिश्ता जो आपको बहुत सारी चीज़ें देगा। रिश्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको समृद्धि भी। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी नए जॉब, नई करियर, नए काम को शुरू करने वाला हूँ, या करने वाली हूँ, या करने लगा हूँ। बहुत लोगों ने तो कर भी दिया होगा। सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे, ये समृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपका। टेंशन और भय ख़त्म होगा, समृद्धि आएगी। लेकिन चीज़ें क्या होगी, स्लो उसमें चलेंगी। स्लो कैसे चलेंगी? उन लोगों के लिए चलेंगी जिनको ज़रा भी धैर्य नहीं है, ठीक है, या जिन्होंने सब कुछ पा लिया और उनको एक मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। सारी चीज़ प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। आप चाहते हैं सिर्फ पैसा पैसा पैसा, आप चाहते हैं सिर्फ एक ही जगह अटके रहना कि इन चीज़ों में आगे जाकर 10-20 साल बाद, 30 साल बाद या कुछ महीने बाद आपको डर, भय, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें बनी रहेंगी। क्यों? उसका रीज़न है कि हम अपनी बॉडी के लिए मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ा गाइडेंस है, ध्यान रखना। हम अपनी बॉडी के लिए मांग रहे हैं। आपने अभी तक जितनी मेहनत की अपनी फैमिली के लिए, बॉडी के आधार पर की है।
जिस दिन आप अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं ये मेरी सोल को चाहिए, मुझे मेरी सोल, मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, मेरी आत्मा को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मेरी आत्मा को क्या चाहिए, शांति चाहिए, मेरे घर में रहने वाली समस्त आत्माओं को समृद्धि चाहिए। जिस दिन ये अफर्मेशन चेंज हो जाएगी, तरीका चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका, करने का तरीका, तो वो जो आपको मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन के साथ मिलेगा। एक टिकने वाली चीज़ें मिलेंगी, लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें मिलेंगी। आज ये किया, कल बंद हो गया, कल ये मिला, परसों बंद हो गया, वहाँ का रास्ता बंद हो गया, एक दूसरा रास्ता खुल रहा, तीसरा बंद हो रहा है। तो अब मेरी शब्दों को गहराई से क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये एनर्जी बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है। आपकी किस्मत में लिखा हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा है, आपके पास अवसर भी आने वाला है और ये अवसर मिल चुका है, इसको आपने यूज़ किया है। इस तरह की कनेक्टिविटी से आप दूर हटे हैं और इससे आप बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी जो डर, भय, एंजाइटी बना हुआ है कि नहीं छोड़ना है, इसको करना है, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए और जाना है। तो हर कोई चाहता है, एक बंगला बनता दूसरा चाहिए, दूसरा बंगलो बना तीसरा चाहिए, एक गाड़ी, अरे बाबा पहले एक गाड़ी भी नहीं थी, आप सोचो तो आज आपके पास 3 या 4 है। कहने का मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि इन स्थिति को आप ये स्थिति थी आपकी जब लाइफ में झूल रहे थे, डगमगा रहे थे, कुछ नहीं था, हाथ खाली था, मिलता भी था, चला जाता था, परेशानियों दिक्कतों का सामना किया। ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत बड़े स्तर पर आपकी एक एक शब्द की कहानी बोल रही है। यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति पूरी कैद पड़ी हुई थी, आपका व्यक्तिगत जीवन कैद पड़ा हुआ था, कुछ कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ सोच नहीं आ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आता। अरे जब रास्ता खुला है तो एक्सपेंड योर विज़न यार, विज़न को थोड़ा सा बड़ा करो। अपना जो एक कंफर्ट आपको ऊपर वाले ने दिया है, कंफर्ट तो आपने मांग लिया और वो दिया भी ऊपर वाले ने, आपकी एनर्जी के हिसाब से, आपके लेबर के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से दिया भी है। लेकिन थोड़ा तो आप ये इस चीज़ को गाइडेंस के रूप में भी ले सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में कोई भी काम हो, चाहे घर से शुरू हुआ, बाहर से किया गया है, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आया है, लेकिन प्रॉपर वे पर आपने उस पर बोल सकते हैं कि जल्दबाजी करना, या जो सक्सेस पा चुके हो उनके लिए तो मैं बोलती हूँ कि आपको पीस और हैप्पीनेस की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास जो है वो बना रहे उसकी चिंता है। लेकिन जिन लोगों को अभी एक्वायर किया है वो थोड़ा सा अपना सोच को बदलेंगे। सभी के लिए ही, सभी को आपको सोचना है कि जो कुछ भी मुझे मिले वो एक सेम प्रोपोर्शन में मिले। ठीक है, हैप्पीनेस के साथ मिले, मेंटल पीस के साथ मिले, और ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। यकीन मानिए आने वाले टाइम पर धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगी, बढ़ेंगी। ये मटेरियल चीज़ें बहुत बढ़ गई आपके पास। ठीक है, प्रपोर्शन के साथ सब कुछ मिले, ये सोच को बदलना होगा और आपको ये खुशियाँ भी देंगी, पोजीशन भी देंगी, इंक्रीज़ भी होगी। जो भी आता है चला जाता है, इंक्रीज़ नहीं हो पाता है, वो चीज़ में भी ठहराव आएगा। किसके लिए मांगना, ऊपर वाले से सीधे कनेक्शन जोड़ना है और अपनी आत्मा, अपनी फैमिली के, परिवार की सभी समस्त आत्माओं के लिए खुशियाँ मांगना, धैर्य मांगना है, शांति मांगना है, समृद्धि मांगना है। शारीरिक रूप से मांगेंगे तो शरीर तो आता है चला जाता है, नश्वर रहता है, चीज़ें रुकेंगी नहीं। जब तक आपका शरीर साथ देगा या आपके विचार में वो चीज़ें चलती रहेंगी तो वो होता रहेगा। एक्शन लेने का टाइम है, मैंने जिस तरह की गाइडेंस दी है वो टाइम आ गया है आपको कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यस होगा, पर चीज़ों को आप मिस करोगे इस दौड़ की वजह से, क्योंकि इस दौड़ में आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वे पर भी आप दौड़ रहे हैं, निगेटिव वे पर भी दौड़ रहे हैं। किसी को पछाड़ने के लिए भी दौड़ रहे हैं, अपनी सक्सेस के लिए भी दौड़ रहे हैं, किसी को गिराने के लिए भी दौड़ रहे हैं, किसी से आगे निकलने के लिए भी दौड़ रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी रेस देखनी है कि हम अपनी रेस में, हमको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना। कॉम्पिटिशन करना है तो ऊपर वाले की एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ करना है, तो वो चीज़ें टिकने लगेंगी। यकीन मानिए ये जो लाइफ में आपकी स्थिति परिस्थिति थी जो फंसाने वाली थी, इस तरह की स्थिति में नहीं, आप ऑलरेडी आपको ऊपर वाले ने अपने पावर के साथ भेजा है। ये एनर्जी, ये पावर आपको देकर, ये अबंडेंस, ये देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपके द्वार खुल चुके हैं, आपके रास्ते में है, आपको मिलने वाला है, आपके साथ शुरू हो चुका है। एक चीज़ मिली है, फिर 2 मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी। कनेक्शन तो बनाइए, एनर्जी का ऑरा तो बढ़ाइए, कनेक्शन तो बनाइए।
ये चीज़ें, ये दरवाजे देखिए आप इस तरह से, इतना महल का ये जो दरवाज़ा ऑलरेडी आपके लिए ये ब्लॉकेज पहले बने हुए थे, वो खुलने के लिए तैयार है। इतना आप ये देखिए हाई फाई आपके लिए गेट बना हुआ है। क्यों बना है वो? इसीलिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आप जाएंगे ना, तो आपको ये जो समृद्धि है, ये खुशियाँ हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, आपके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं, पर चीज़ों को देखना होगा। अब चलिए ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हमको अपनी बॉडी के लिए नहीं, हमको क्या करना है, थोड़ा सा अपने इनर वर्क करना है, अपनी एनर्जी पर वर्क करना है, आगे ले जाना है। चीज़ें रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, ऊपर वाला आपके साथ है। पास्ट में आप, अच्छा एक चीज़ सबसे बड़ा आपको हिंट दे दें, अपने कुछ समय पहले पास्ट में आप जो अपने विचारों को बोल नहीं पाते थे, या फिर आइडियाज़ आप किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, या कुछ इस तरीके के काम थे जो आप स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ समय से, कुछ दिनों से, कुछ सालों से आपके पास ये सारी चीज़ें खुल कर आई हैं। क्यों आई हैं पता है? वो इसी वजह से आई है, आपके कर्मा, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा, आपकी सोच, आपका थॉट वहाँ पर वर्क कर रहा था एक एनर्जी पर। एनर्जी लेवल पर आए तो आपकी चीज़ें आपके सामने आने लगी, है ना। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जो पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आप किसी से बोल नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, मन और दिल की रिलेशन में रहने के बाद भी नहीं बोल पाए, कह नहीं पाए। जॉब या बिजनेस प्लेस में आप अपनी बातों को, मन को, अपने जो क्रिएटिविटी थी उसको खुलकर कर नहीं पाए। घर के अंदर आप किसी से एक्सप्रेस कर नहीं पाए, करना क्या चाहते हैं, मन और दिल में बहुत कुछ था, करवाना क्या चाहते हैं बता नहीं पाए। ये स्पिरिट टेलीपैथी आपके साथ शुरू से चल रही थी, आपको गाइडेंस मिल रहा था, टेलीपैथी हो रही थी, आपको समझ में आता था यार ऐसा करना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट करके सामने वाले ने आपको, आपके पास एक प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा कर दिया होगा, एक विज़न आपके सामने लाकर खड़ा किया होगा। यहाँ पर बोलूँ तो गैब्रियल जो आर्कएंजल होते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आते हैं, आपको वो एनर्जी सेंड करते रहते भेजते रहते हैं कि आप अपने रास्ते से ना हटें, दुख दर्द में ना डूबें, निगेटिव एनर्जी में ना जाएं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको, हो सकता है कि आपके माँ सरस्वती ने आपको, जो हमारी पावरफुल देवी होती हैं, माँ सरस्वती ने आपको कहीं थ्रॉट चक्र में आपको एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से, जो आपकी पवित्र ऊर्जा थी उसके माध्यम से जो आपके पास अवेलेबल थे, उसमें आपको शक्ति दी, एनर्जी दी, ऊर्जा दी, तो आपके पास आइडियाज़, आपको बोलने का पावर और शक्ति आई, आपके काम भी बने हैं लोगों से जुड़ने की वजह से, लोगों को समझाने की वजह से, लोगों को बताने की वजह से, अपने बातों को, मन के और दिल की बातों को जो छुपी हुई थी, जो बोल नहीं पाते थे, वो एक्सप्रेस आप करने लग गए थे। ये बात सही है, लिख लीजिए। ये जो है ना, जो पहले हुआ है, आप इनकार नहीं कर सकते, वो कि अब ओपन हो गया आपका, तो फिर एक ट्रूथफुल एक्सप्रेशन होता है, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सो आपकी लाइफ में समृद्धि है, बहुत है। मैंने बोला कुछ लोगों को आपकी फैमिली से समृद्धि कुछ दिनों में खबर मिलेगा, कुछ एक बड़ी चीज़, बड़ा काम, बड़ा अच्छा होगा। दूसरा फाइनेंशियली और आपकी प्रोजेक्ट से संबंधित, मतलब बोले जॉब, बिजनेस, आपको साल भर लग जाएगा, लेकिन ये काम शुरू हो गया। कुछ लोगों को बीच में, कुछ महीने में ही ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि यस, मैं उस रास्ते में हूँ, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना, क्योंकि बॉडी पर रहकर मांगते हैं हम, सोल लेवल पर मांगिए। ठीक है, तो अब आप आने वाले टाइम पर ये भी लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एकदम एक्सप्रेस फ्रीली और फुली एकदम एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। कैसे? जो अभी तक कुछ चीज़ें हाइड करते थे, कुछ छुपाते थे, कुछ डर था, कुछ भय था, कुछ संशय था कि ये इससे बोलूँ ना बोलूँ, किस तरह से करूँ ना करूँ, ये अब आप करोगे। यूनिवर्स आपके साथ है, एक ग्लोबल नेटवर्क, जिसको हम शायद आज की भाषा में इंटरनेट से जोड़ देते, नहीं, सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क तो, सबसे बड़ा इंटरनेट तो ऊपर वाला है, जो आपको इंटरनेट तो फिर भी आपको कभी कनेक्शन वो हो जाए तो आपको मैसेज मिलने में टाइम लग जाता है। बोलते हैं ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मैसेज नहीं जा पा रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उसमें तो फिर भी वो हो जाएगा लेट। लेकिन ऊपर वाले का इंटरनेट ऐसा है ना गाइस, आपको फ़ौरन खबर दे देता है कि यार कुछ है यहाँ।
ये ग्लोबल नेटवर्क, ये देखिए उन्होंने आपको बता दिया है, ये मैं इस नेटवर्क के साथ हूँ, इस एनर्जी के साथ हूँ, ये चीज़ें आपको देना है, मुझे देकर ही रहूँगा और ये मिलेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।